जयप्रकाश की जयंती पर विवाद, अखिलेश यादव के घर के बाहर लगाई गई प्रतिमा। अखिलेश यादव ने जेपी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अखिलेश यादव की आवाज के बाहर भारी हंगामा, बैरिकेड पर चढ़े सपा के कार्यकर्ता, जमकर की नारेबाजी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस ने सपा के कार्यकर्ताओं को रोका। अखिलेश के घर के बाहर सुरक्षा सपा के कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा, कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। टीन की चादरों से बंद किया गया जेपी एनआईसी का गेट का जताया विरोध। अखिलेश यादव के घर के पीछे दरवाजे से पुलिस अधिकारियों ने की थी एंट्री। संघर्ष के बीच अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे पुलिस के अधिकारी। जेपी जयंती विवाद को लेकर सपा और पुलिस में संघर्ष। रिपब्लिक भारत से बोले अखिलेश यादव, पाबंदियों को बताया लोकतंत्र के खिलाफ, कहा जितनी सुरक्षा यहां लगाई गई उतनी सुरक्षा में हमें ले जा सकते थे। इसी फोर्स से ये हमें सुरक्षा के साथ ले जा सकते थे, लेकिन सुरक्षा इसलिए लगाई इन्होंने कि हम जा ना पाए। जेपी जयंती विवाद पर अखिलेश यादव का बयान, का अधर्म का काम कर रही सरकार, माल्यार्पण करने से रोक रही सरकार, पहले भी हुई रोकने की कोशिश, म्यूजियम को बेचना चाहती है बीजेपी। पता नहीं सरकार क्या कारण है के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के लोग विनाशकारी, बीजेपी ने हर अच्छे काम को रोका, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बीजेपी के मन में दुर्भावना। गांधीवादी जयप्रकाश जी, गांधी जी के साथ काम करने वाले, उनका अगर जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान बनाने वालों के खिलाफ हैं लोग। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा सपा की ताकत से डर गई सरकार। माल्यार्पण करने से रोकना ये समझ में नहीं आता क्यों ऐसा, या तो उस संस्थान को ये बेचने के चक्कर में है, या तो उसमें इन्होंने कोई गड़बड़ी कर रखी है जिसकी पोल न खुल जाए, इसीलिए वो जाने से रोकते हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि जेपी सेंटर जान से रोकना गलत है। लोगों के मन पर सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोकना शर्मनाक। सरकार भारत रत्न दे चुकी है, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण न करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है उत्तर प्रदेश सरकार की। जेपी एनआईसी विवाद पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, कहा यह देश की आजादी और लोकतंत्र के माथे पर कलंक है, सपा किसी भी कीमत पर नहीं करेगी बर्दाश्त। ये देश की आजादी के और देश के लोकतंत्र पर माथे पर कलंक है, जिसको समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे सपा नेता सुनील साजन, अखिलेश के घर के बाहर पाबंदी को वो बताया लोकतंत्र के लिए खतरा, का ये अटल बिहारी वाली बीजेपी नहीं है। लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, और लोकतंत्र जब खतरे में रहा है तो वो संपूर्ण क्रांति की लड़ाई लड़े। समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महापुरुषों का सम्मान नहीं करती बीजेपी, अखिलेश को माल्यार्पण करने से रोकना बेहद निंदनीय। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हुए शामिल, दुनिया में शांति बहाली को बताया बेहद जरूरी, बोले ये युद्ध का युग नहीं है। लाओस में शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन और अमेरिकी रक्षा मंत्री ब्लिंकन से की मुलाकात, तूफान मिल्टन से अमेरिका में हुई मौतों पर जताया दुख। पीएम मोदी ने लाओस के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक, रणनीतिक और वैश्विक रिश्ते मजबूत करने पर जोर, कई समझौतों पर भी बनी बात। 2 दिन के सिक्किम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के साथ मनाएंगे विजयदशमी का पर्व, सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। रामनवमी जुलूस और सरस्वती पूजा में पत्थरबाजी पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बंटवारे के वक्त अगर मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते तो ऐसा नहीं होता। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान तो आज
हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थर खाना पड़ता। चुनाव आयोग अगले हफ्ते कर सकती है झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोनों राज्यों में चुनावी तैयारियों का ले चुके हैं जायजा। झारखंड महाराष्ट्र चुनाव के साथ हो सकते हैं यूपी उपचुनाव। अयोध्या गोलीकांड पर सपा सांसद अफजाल अंसारी का बयान। मुलायम सिंह के गोली चलवाने वाले फैसले को बताया सही, कहा बेजोड़ थे मुलायम सिंह के फैसले। आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी का जाति पर बड़ा बयान। बोले जिस तरह सीमाएं लोगों के बीच विभाजन नहीं करती, उसी तरह जन्म पर आधारित चीजें लोगों को विभाजित नहीं कर सकती। राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो भी स्थिति है वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर ध्यान देने की कई बात। बंगाल सरकार सभी मांगों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम। कोलकाता की डॉक्टर्स की टीम अभया के परिवार से करेगी मुलाकात। पूजा पंडाल में विरोध प्रदर्शन के चलते कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। कर्नाटक के पुराने होबली दंगा मामले पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। एआईएमआईएम के नेता और अन्य के खिलाफ दर्ज केस वापस लिया। कानून और पुलिस विभाग को नहीं दी जानकारी। मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों को लेकर के शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। मौलवियों का बढ़ेगा वेतन। कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर IFC 295 की पहली लैंडिंग। एयरपोर्ट पर विमान को दिया गया वाटर कैनन सैल्यूट। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। महानवमी पर की महागौरी की पूजा अर्चना। कन्याओं के पाव पखार के चुनरी ओढ़ा करके कन्याओं को परोसा भोजन। धर्म की यह समृद्ध परंपरा है, यह पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे उमंग के साथ पूरे देश के अंदर इस परंपरा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर की पूजा। सीएम धामी ने पत्नी के साथ कन्या पूजन किया। दिनेश शर्मा ने नौझील में पूजा के अधिकार को लेकर के सीएम योगी को खून से लिखा पत्र। लिखा पूजा से रोकने पर भावनाएं होंगी आहत। मुस्लिम समुदाय के लोग छुप छुप कर मजार पर चढ़ाते हैं चादर। कहा है कि वहाँ शांति भंग हो जाएगी। तो आज हमने दुखी मन से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हिंदुओं के प्रेरणा स्रोत हैं, योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है। भारत लाया जा सकता है महादेव बैटिंग ऐप का मास्टरमाइंड। सौरभ चंद्राकर यूएई पुलिस के हिरासत में है। सौरभ चंद्राकर अंतिम चरण में है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया। एमपी के देवरी सीट से विधायक बृज बिहार पटारिया ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे विधायक। पुलिस की ओर से शिकायत दर्ज नहीं करने पर दिया इस्तीफा। उज्जैन में कांग्रेस के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या। संपत्ति विवाद में पत्नी और बेटों पर हत्या करने के आरोप। पूर्व पार्षद ने तीनों को प्रॉपर्टी से कर रखा था बेदखल। हैदराबाद में दुर्गा प्रतिमा तोड़ने का मामला। नामपल्ली इलाके में वारदात के बाद लोगों में आक्रोश। मूर्ति तोड़ने वाले की तलाश जारी। बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। पंडाल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े। महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन का मामला आया सामने। ऑडी कार ने फूड डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर। हादसे में लड़के की मौत। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी है।